स्कूटनी को लेकर के बड़ी बड़ी बातें इधर उधर हो रही हैं, डेली कन्फ्यूजन पैदा होता है आप सबको। लेकिन आज मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि बेटा रिजल्ट जो आता है स्कूटनी का ना, वो रिजल्ट रोल नंबर डाल के चेक करने वाला नहीं होता है। रिजल्ट इस तरीके से पीडीएफ के रूप में आता है। रिजल्ट में ऊपर एक सूचना रहेगी कि सूचना में बताया जाएगा कि आपका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, कृपया अपने ज़िले का नाम ढूंढें, उसके अंदर अपना रोल नंबर ढूंढें। तो ज़िले का नाम और आपका रोल नंबर इसके अंदर आपके ज़िले के अंदर रहेगा। अगर आपका रोल नंबर निकला हुआ पीडीएफ में, इसका मतलब आपके नंबर बढ़ाए गए हैं। कितना बढ़ाए गए हैं, ये 15-20 दिन बाद रिजल्ट ये वाला आने के बाद अपडेट होता है। तो ये वाला रिजल्ट आने के बाद ओरिजिनल रिजल्ट में अपडेट थोड़ा रुक के होता है, थोड़ा देर से होता है, 15-20 दिन बाद। तो मार्कशीट में तुरंत नहीं अपडेट होगा। पहले यहाँ अगर आपका रोल नंबर दिख गया इस तरह के पीडीएफ में, तो ये मान के चलना कि आपका नंबर संशोधित करके बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया गया है, जब ओरिजिनल मार्कशीट छप के आएगी तब पता चलेगा, नहीं तो जब 15-20 दिन बाद साइट पर अपडेट हो जाएगा तब पता चलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरी चीज़, बच्चे बहुत मेरे से पूछ रहे थे कि किन किन गलतियों के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। रिजेक्शन का हम आपको कई कारण बताएंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में। रिजेक्शन के 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण, गलत चालान नंबर की एंट्री करना। दूसरा कारण, गलत मद में पैसा भर देना। कई तरह का मद होता है, कई तरह का विभाग होता है चालान वाले डिपार्टमेंट में, राजकोष में। ठीक है, तो आप अगर शिक्षा विभाग में डाल रहे हो तो प्राथमिक शिक्षा में डाल रहे हो कि माध्यमिक शिक्षा में डाल रहे हो कि उच्च स्तरीय शिक्षा में डाल रहे हो, किस तरह के शिक्षा संस्थान में आप पैसा डाल रहे हो, तो तमाम विभाग इसके अलावा और भी हैं, तो कभी विभाग की गलती मत करना। तीसरा सबसे बड़ा गलती आपका ये होता है कि आप इस लिफाफे पर सही एड्रेस नहीं लिखते हो, सही पिन कोड नहीं लिखते हो। भेजना था गोरखपुर भेज दिए, बनारस भेजना था बनारस भेज दिए, इलाहाबाद की जगह भेज दिए बरेली की जगह मेरठ। अगर आप एक बोर्ड ऑफिस से दूसरे बोर्ड ऑफिस भेज देंगे तब भी रिजेक्ट है। कहने का मतलब, दिखाना था आपको दांत के डॉक्टर को, आप चले गए, पता चलेगा हड्डी लीवर के डॉक्टर के पास, तब तो बेकार है, आपका टाइम और पैसा और फीस सब बेकार है। तो बात वही है बेटा कि आपका क्षेत्रीय कार्यालय का पिन कोड एकदम सही सही लिखिएगा, दाएं बाएं 10 लोगों से राय लेकर के मत लिखिएगा। बहुत गलतियां होती, पहली बार जो भी काम आप करते हैं गलती करते हैं, तो समझ बूझ के करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई गलती ना हो, आपका फॉर्म स्कूल वाले नहीं भर रहे हैं, आपको भी नहीं भरने आ रहा है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप मेरे से संपर्क कीजिए। दिए गए फ़ोन नंबर पर, ये हेल्पलाइन नंबर यहाँ चल रहा है, इस पर फ़ोन करिए, आपका फॉर्म घर बैठे हम भरवा देंगे, सही सही सारी चीज़ें करा देंगे। हम एकदम एक्सपर्ट तरीके से इस तरीके से फॉर्म सजा करके लिखते हैं। पोस्ट ऑफिस में भी किसी को एक भी स्पेलिंग दाएं बाएं मिसिंग नहीं मिलेगा। इसके अंदर लिफाफे में जो डालना है, 2 पेज डालना होता है ना, ये दोनों पेज हम डालते हैं। सब कुछ क्लियर कट रहता है बेटा, और इन सब का एक एक फोटोकॉपी आपको मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप पर। और आपका फॉर्म भराया कि नहीं भराया, बोर्ड ऑफिस पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इस बात को चेक करने के लिए भी हम एक वीडियो देते हैं। उस वीडियो को देख करके आप जान पाएंगे कि हमारा फॉर्म भराया कि नहीं भराया। ऑनलाइन चेक कर पाएंगे, बोर्ड ऑफिस पहुंचे कि नहीं पहुंचे ये भी चेक कर पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे। तो सब कुछ क्लियर कट आपको मिलता है, कोई चीज़ यहाँ पर हिडन नहीं है। और बहुत सारी बातें आज की वीडियो में होने वाली हैं। और एक नई न्यूज़ आपके लिए आई है, नई खबर मैंने बताना ही भूल गया, एक नई अपडेट आने वाली है, आ जाएगी तो बड़ी अच्छी बात है। अखबार में उसके लिए चर्चा आई है, अखबार की बाद में बताऊंगा। तो इन वजहों से रिजेक्ट होता है। मैंने वजह नंबर 1 भी बताया, 2 भी बताया, 3 भी बताया कि भैया चालान नंबर की गलती, चालान नंबर ही सबसे बड़ा यहाँ पर रोल निभाता है। जिस तरह से पहले रिचार्ज पहले के ज़माने में होता था 17-18 अंकों का, एक भी अंक दाएं बाएं हुआ तो रिचार्ज नहीं होता था, उसी तरीके से चालान नंबर में भी जो नंबर रहेगा, अगर जरा सा दाएं बाएं आपने किया तो गलत है। तीसरा, पता अगर आप गलत लिखते हैं, पता गलत लिखते हैं, ठीक है, देर से फॉर्म आपका पहुंचा, देर से आपका फॉर्म पहुंचा, ये सारे मिस्टेक्स हैं। स्कूल वाले ना सुने तो संपर्क कीजिएगा। पहले आप ध्यान दीजिए, फॉर्म भरते समय इन बातों का ध्यान रखना। किन बातों का ध्यान रखना, किस विषय का कराना, वो सही से विषय हो, नंबर चालान का सही से डालना है, बस इतना ही ध्यान देना, बाकी वो ऑटोमेटिक उठा लेता है। दूसरी चीज़, स्कूटनी के कितने नंबर, स्कूटनी के बाद कितने नंबर बढ़ जाते हैं। देखो, किसी का मान लो 23 नंबर चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री में और वो पाया 21, तो 21 को 23 बड़े आसानी से, 21 वाले को 23 बड़े आसानी से मिल जाता है।
अगर ये कुछ भी नहीं लिखा है कॉपी में, स्क्रूटनी डाल दिया तब भी। लेकिन अगर आपने खूब ज़्यादा लिखा है, आपकी कॉपी नहीं चेक हुई है सही से, बहुत ज़्यादा हिस्सा भी चेक करना बचा हुआ है या किसी ने गलत चेक कर दिया, तब ये 23 वाला बच्चा 40 पा सकता है, 50 पा सकता है, 55 पा सकता है, यहाँ तक जा सकता है। लेकिन अगर आप स्क्रूटनी करा रहे हो, 21 नंबर पाए हो, 23 नंबर चाहिए आपको पासिंग मार्क के लिए, तो अगर आपका कुछ भी ज़्यादा नहीं रहेगा, उतना ही लिखे रहोगे, उतने पर ही आपको 2 नंबर बढ़ा देंगे सब, कृपा भाव से, दया भाव से, कि चलिए बच्चा पढ़ने वाला होगा, किसी कारण से नहीं लिख पाया है, नहीं तो स्क्रूटनी नहीं भरता। घुमक्कड़ बच्चे फेल हो चाहे पास हो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने वाला समझ करके 2 नंबर 1 नंबर रीचेक के नाम पे आपका बढ़ जाएगा, ताकि पासिंग मार्क के बॉर्डर से पास हो जाओ। लेकिन अगर आप सच में लिखे हो तो सच में आपके ज़्यादा नंबर होंगे। हाँ, किसी भी सूरत में नंबर घटते नहीं हैं। बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पूछा, कई बार कन्फर्म किया, सर कन्फर्म बताइए घटेगा नहीं ना। मैंने कहा अरे यार, न घटेगा न कटेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, नहीं तो उतना ही रहेगा। अब देखो किसका उतना ही रहता है। मान लो कोई बच्चा 70 नंबर के फिजिक्स के पेपर में से 50 नंबर पाया है, और उसने भी 20 नंबर और पढ़वाने के लिए स्क्रूटनी भरवा दिया, कॉपी चेक हुई, पता चला कि जितना लिखा था उतना पा गया है, तो इसके में कोई दया भाव नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये 50 पा करके खुश है ना, तो इसके में कोई दया भाव का नंबर नहीं बढ़ेगा। लेकिन हाँ, आपने अगर सच में लिखा है, आपका कॉपी छूट गया, नहीं चेक किया गया, तो नंबर आपका भी बढ़ सकता है, क्योंकि जो छूटा हुआ पेज चेक होगा तो फिर नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बैंक में क्या और कैसे करना है, इसके लिए चालान फॉर्म भर के बैंक वालों को आ जाइए। बैंक वाले जय बार कहें यहाँ सही करके लाओ, वहाँ सही करके लाओ, वही करो। बैंक वालों को कोई आज तक संतुष्ट नहीं कर पाया बेटा, इस नाते मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। जो बैंक वाले बताएंगे वही करिएगा। आधा अधूरा भर के ले आइए, वही उसके बाद वो कहेंगे ये वाला कर लिए, वही वाला भरो, वो वाला भरो, भर देना। अब देखिए, आपका स्क्रूटनी फॉर्म भर करके ये लिफाफा लेकर के मैं गया था पोस्ट ऑफिस, चिलचिलाती धूप में आपके लिए लाइन लगाया हूँ। हर रोज एक बच्चा दे ही देता है स्क्रूटनी फॉर्म भरने का, तो मैं 1 फॉर्म हो चाहे 2 फॉर्म हो, मैं लेके जाता हूँ रोज का रोज। इस बात से आप एकदम बेफिक्र रहिए कि आपका काम नहीं होगा। एक दिन देखिए 2 बच्चों ने दिया था, तो 2 बच्चों का 2 लिफाफा मैं लेके गया हूँ, देख लीजिए ध्यान से। तो ये भी मैं पोस्ट ऑफिस के गेट पर हूँ, वही वाला ये भी है। अब जो नई न्यूज़ आई है ना, उस न्यूज़ को पढ़ के दिल खुश हो जाएगा। जो बच्चा अब तक वीडियो देख रहा है उसके लिए बहुत अच्छा कंटेंट अब हमारे और आपके बीच में आ गया। जरा गौर से देखना बाबू। हाँ देखो, इंटरमीडिएट में इम्प्रूवमेंट परीक्षा का अवसर देने की तैयारी कर रहा है कौन? यूपी बोर्ड। अब तक इम्प्रूवमेंट केवल हाई स्कूल में होता था, इंटर में नहीं होता था। लेकिन इस बार सभी शिक्षक, सभी विद्यालय के लोग, प्रबंधक, प्रधानाचार्य लोग और छात्र समूह और छात्र संगठन, शिक्षक संघ है, सभी लोगों ने यूपी बोर्ड के सामने यह डिमांड रखा कि अरे सर, इंटर में भी इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन दीजिए, ताकि जो नीट जेईई के बच्चे हैं 75% से नीचे हैं, वे अपने आप को इम्प्रूव करने का एक दोबारा मौका पा सकें। और जो 40 नंबर वाला, अगर वो सच में उसके अंदर दम होगा तो दोबारा एग्ज़ाम दे करके 60 नंबर कराएगा, 70 नंबर कराएगा। तो इम्प्रूवमेंट का मतलब ये हुआ कि आप उस विषय में पास हैं, फिर भी दोबारा पेपर दे सकते हो, ये है इम्प्रूवमेंट। और कंपार्टमेंट का मतलब हुआ कि आप एक विषय में अगर फेल हैं तब उसका दोबारा पेपर दे सकते हैं। इम्प्रूवमेंट का मतलब हुआ कि आप पढ़ाकू हो, आप प्राप्त किए गए नंबर से आप पास हैं, फिर भी उस नंबर से खुश नहीं हैं, तो दोबारा प्रयास करके अगर आप पेपर देना चाहें तो दे सकते हैं। तो ये इम्प्रूवमेंट है। अगर ये चीज़ इंटर में आ जाता है तो मेरे जेईई और नीट के बच्चों के लिए, या जो बच्चे संतोषजनक नंबर नहीं पाए, पास तो हुए लेकिन अपने नंबर से असंतुष्ट है, ऐसे बच्चों के लिए अगर बोर्ड इस बार ये नियम लागू कर देगा तो ऐसे बच्चों के चेहरे पर एक उम्मीद जग जाएगी, एक आस जग जाएगी, चलो एक विषय 2 विषय का ही तो बात है, दम लगा के रात दिन पढ़ेंगे, इस बार पेपर ढंग से लिखेंगे और नंबर लाएंगे पूरा जितना मन में सोच रखा है। तो भाई, यूपी बोर्ड इम्प्रूवमेंट इंटर में देने के लिए सोच रहा है। लागू कर दे तो बड़े स्वागत करने योग्य फैसला होगा, लेकिन लागू कर दे तब ना। अभी तक तो हाई स्कूल में था, इस बार इंटरमीडिएट में आने की उम्मीदें हैं, तो उम्मीद पाल के बैठो। अगर स्क्रूटनी फॉर्म भर दिए हो तो टेंशन मत लेना, ये आएगा तो ये भी कर लेना। वैसे कंपार्टमेंट का तो आना तय है, वो तो मालूम है, लेकिन इंटर में ये पहली बार आने के लिए संजोग बना रहा है। इंटर में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम पहली बार आने का संजोग बन रहा है। गारंटी नहीं है, संजोग है, संभावना है।
प्रेशर है। तो देखिए क्या होता है, बोर्ड की तरफ से क्या डिसीजन आता है। ये गोरखपुर की न्यूज है। यूपी बोर्ड वर्ष 2026 की हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा का परिणाम 23 अप्रैल को तो आ गया। अब इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन लेने की तैयारी में है बोर्ड। इम्प्रूवमेंट परीक्षा अभी केवल हाई स्कूल स्तर पर ही है, लेकिन यूपी बोर्ड इसे इंटरमीडिएट स्तर पर भी लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए प्रस्ताव शिक्षा निदेशक के माध्यम से शासन को भेजा गया है। भाई देखिए, बोर्ड के अंदर भी ये कार्यक्रम चल रहा है कि भाई हो जाए। लोगों की मन है, लोगों का चाहत है, लोगों की इच्छा है, बच्चों की इच्छा है, बच्चों की ज़रूरत है कि इम्प्रूवमेंट इंटर में भी हो जाए। तो अगर हो जाता है तो मेरे लिए, मेरे छात्रों के लिए थोड़ी सी एक और तसल्ली वाली बात होगी। चलिए भाई, किसी तरह से चूक हुआ तो हम इस बार पेपर दे करके सब पूरा कर लेंगे, कुछ भी कमी नहीं रहेगा। तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करके बताओ लास्ट वाली अपडेट आपको कैसी लगी, कमेंट में बताना। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हो कि नहीं हो, कमेंट में रेडी लिखना अगर तैयार हो, ठीक है। कमेंट में रेडी जरूर लिखना अगर आप मेरी अगली वीडियो के लिए तैयार हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया।